बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। मैं अपने तमाम मेहमान गिरामी कबीला छोकरा को उनकी आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। आपको अपने कबीले की एग्जेक्टिव कमेटी का तारुफ कराऊंगा। इस तारुफ का एक ख़ास मकसद है। जी मुजाहिद साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जी, बिस्मिल्लाह। एक ख़ास मकसद है ताकि आप दोस्तों को ये इल्म हो सके कि आपका कबीला जो आप फंड देते हैं उसका इस्तेमाल और जो ये काम कर रहे हैं किस अंदाज से किए जा रहे हैं। क्योंकि ये मैं बड़ा क्लियर हूँ, जैसी शख्सियात होंगी वैसा ही उनका रिजल्ट होगा। जी मैं तारुफ पेश कर रहा हूँ। कबीले के चेयरमैन जनाब गुलाम जोन साहब, सरपरस्त जनाब सदाकत अली साहब बूटा वाले, सरपरस्त आला हसन रजा करनी वाले, सदर आपके सामने खातम खड़ा हूँ, नाइब सदर कयूम रजा पेड़े वाले, अब्बास साहब बूटा वाले और बलाल हैदर सेदुके वाले। ये 3 नाइब सदर हैं जी, सीनियर नाइब सदर बलाल बोदू साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब कबीले के नवीद साहब जो अभी इन्होंने कबीले की कारकर्दगी पेश की, फाइनेंस सेक्रेटरी जनाब सदाकत अली साहब बूटा वाले, नशरो इशात बलाल बोदू साहब। इस तारफ का असल हदफ ये था क्योंकि रुझान कबीले में फंडिंग का बहुत कम है। आपके जो दिए हुए अतियात इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ, शफाफ तरीके के साथ और बग़ैर चीज़ों को वेस्ट किए हुए इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम इस वक्त दफ़ा ये तलीमी वार्ड प्रोग्राम कबीला छोकरा कर सकते थे, हमने नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि मरकज़ में बच्चों की हौसला अफजाई होती है। हम अगर इस प्रोग्राम को करें कबीले की तो शान शौकत देखने में बढ़ेगी, अमली तौर पर उसका फ़ायदा नहीं होगा। उसकी जगह पे हम कैरियर काउंसलिंग का इंतज़ाम करेंगे ताकि बच्चों को अपने मुस्तकबिल का तयन करने में आसानी हो सके। जितने मीटिंग्स हमारी कबीले की मसालती की, तालीम की, माहाना मीटिंग कबीले छोकरे की होती हैं, ये फंड से इस्तेमाल नहीं किए जाते। पैसे जो उसका कन्वीनियर होता है वो अपनी जेब से, पॉकेट से इसका खर्चा करता है। जो आपके फंड आते हैं उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर आज की जो इफ्तारी है ये भी फंड से इसका कोई तल्लुक नहीं है, ये भी मेंबरान ने आपस में इसको किया है। हम समझते हैं ये फंड की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है और इंशाल्लाह उसको उसी हिसाब से हम करते हैं। अच्छा, आज मैंने ये जितनी गुफ्तगू की अभी तक, सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था कि आपके जो फंड है ना वो इंतहाई सेफ हैं, उसमें इंतहाई सोच समझ के पैसे खर्च किए जाते हैं। क्योंकि फंडिंग की हमें बहुत ज़्यादा कमी है, उस चीज़ों को हमने देखना है और भरपूर तरीके से उसको लेके चलना है। फंड के बगैर काम अधूरे रह जाते हैं। मैं आज आपको अपनी जो गुफ्तगू का स्टार्ट करूँगा खूबियों से नहीं, कमज़ोरियों से करूँगा कि जो हमारी कमज़ोरियाँ चल रही हैं हमने सब ने उसको मिल के किस तरह दूर करना है। अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया तालीम की, बिजली के बिल, लोगों के घरों के किराए की चीज़ें ये हम करते हैं, जिस तरह करनी चाहिए उस तरह नहीं कर पाते। बहुत महदूद तरीके से हम कर पाते हैं। उसको हम चाहते हैं कि इस तरीके से करें जिस तरह करने का हक है। सिर्फ यहाँ पे बात करके हम मुतमिन ना हो जाएं। जब हम परवरदिगार के हुजूर पेश हों
हम मुतमिन हो कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। क्योंकि मुझे एक वाक़या याद आ गया, मैं आपको गोशे गुजार कर दूं। आज से तकरीबन 15-16 साल पहले गुलाम जोन साहब मरकज़ में सदर थे। उस वक़्त मुझे आज़ाद मिला, मैं रसूमात कभी को देख रहा था। 1-2 माह में देखा कि लोग इस पे तवज्जो नहीं दे रहे, रसूमा कभी पे अमल दरामद नहीं कर रहे। इशारे पे को खड़ा है पुलिस वाला, तो हम रुक गए हैं, नहीं तो इशारा कर दिया। उसके लिए सोचा, कराची से सैयद अली मुर्तज़ा ज़ैदी को हमने ज़हमत दी। हर महीने वो तशरीफ़ लाते थे हमारी तरबियत के लिए, और उससे अच्छा खासा फ़ायदा हुआ। एक दफ़ा हमने 2 प्रोग्राम रखे, एक अपने लीडरान के लिए, एक आम रसूमात कभी के वाले से। उसमें जो जो मुमकिन हो सका हमने उन लोगों को बुलाया। आदम मार्केट से, शालमी के जो हमारी तंजीम है, हमारे यहाँ पे अल इमरान के जो जो लोग अवेलेबल हो सके बुलाया। आगा जी ने फरमाया, हमसे पूछा, उस यहाँ पे आजकल शहबाज शरीफ की हुकूमत है, अगर कोई भूखा सो जाएगा तो क्या वो जिम्मेदार है? हम सब ने कहा जी बिल्कुल वो जिम्मेदार है। उसके बाद उन्होंने दूसरा सवाल किया, कहते मैं देखता हूँ यहाँ पे सरमाएदार बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे कहा गया है कि इनकी जिम्मेदारी डिस्कस करें, मैं इनकी जिम्मेदारी डिस्कस नहीं करता, मैं देखता हूँ बुजुर्ग बैठे हैं। कल को 27वें पारे का हवाला देकर उन्होंने कहा कि परवरदिगार मुझे सवाल करेगा कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी आपने क्यों नहीं पूरी करी। मैंने कहा जी, मैं कहूँगा जी ये बुजुर्ग बैठे थे, परवरदिगार कहेगा मेरी बुजुर्गी का ख्याल नहीं आया आपको। और आगे लफ्ज़ उन्होंने बहुत सख्त कहे, जो लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, कल को वो ये कहेंगे काश मेरी माँ ने मुझे जना ही ना होता। लिहाजा हमें अपनी अपनी सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, इस तरीके से करना है, ऐसा तरीके से करना है। जैसे कि अभी तालीम की बात हो रही थी, तालीम के जो फंड हैं हम एक कमरे में इकट्ठे करके लाइनें लगा के नहीं देते, हम उनके स्कूल में भेज देते हैं। एक दफ़ा बुलाया, समझाई कि ये हकदार है, उसके बाद उनको हम ज़हमत नहीं देते। जहाँ जहाँ उनके स्कूल है वहाँ पे हम उनकी फ़ीसें भेज देते हैं ताकि उनकी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत हो। हमारा तो इतना ही काम है ना, दरमियान वाला इधर से लिए इधर दे दिए, और जैसे हुक्म है इस हाथ से दो, इस हाथ को खबर ना हो, इसी तरीके से हम सरंजाम दे रहे हैं। और हमारी सोच अप्रोच ऐसी है, क्योंकि जब मैंने आपको जो नाम बताए हैं अपनी कमेटी के, ये सारे ही खुदा के फजल से बेहतरीन शख्सियात हैं, और इनके कौन नहीं जानता इनके अमल को। बातें करनी तो बड़ी आसान है, इन सब के आप अमल देखेंगे आपको नजर आएंगे कि ये पर्सनैलिटियाँ, खुदा का खौफ है इनके अंदर। आज मैं जो बात करने चाह रहा हूँ, मैं खूबियों की नहीं अपनी कमजोरियों की बात करूँगा। फर्ज करें एक मेरे कबीले का फर्द मेरे पास तशरीफ़ लाए, उनका टांग में राड पड़ा हुआ था, उन्होंने राड निकालना था, उनके पास पैसे नहीं थे। खैर मैं उस वक्त जो कर सकता था किया, लेकिन वो काम ना बना। फिर मैंने अरशाद हकीम साहब से कहा कि उनका वहाँ पे राड निकला। उसके बाद वो मेरे पास आ गए, जी मेडिसिन के लिए पैसे चाहिए। हमारे पास तो फंड ही नहीं है मेडिसिन का, कहाँ से दें। ये एक मिसाल है, ऐसे आते रहते हैं, उसे फंड नहीं दे पाए। अच्छा, इस तरह की और भी मसाले हैं। एक खतून, उसका मियाँ बीमार है, काम के काबिल नहीं है, उसने अपने घर के बाहर 4 पाई पे कुछ सामान लगाया हुआ है, वो फंड के लिए आई है। हमारे पास फंड नहीं है। कभी कभार ये काम हमारे हो जाते हैं, हर वक्त हम रूटीन में नहीं कर पाते। कभी कोई आप अंदाज़ा करें, आज के इस दौर में 30, 40, 50 हज़ार रुपये वाला कमाने वाला इंसान अपने बच्चों का फीसें दे, घर का राशन चलाए, घर का किराया दे या बिजली के बिल दे, नामुमकिन है। क्या कल को हमसे ये सवाल नहीं होगा? जब कि खुदा के फजल से हमारा कबीला
रईसों का कबीला है, एक एक बंदा भी पूरे कबीले का बोझ उठा सकता है। मैं आज खुश हो जी, जब मैं आया हूँ उस वक्त हमारा फंड 90,000 था, अब 2.5 लाख रुपए हो गए। मैं बड़ा खुश होकर यहाँ से कह के चला जाऊँ। कल को क्या जवाब दूंगा परवरदिगार को? क्या हम सारी ये जिम्मेदारियां पूरी कर पाए जो हम पे लाइबिलिटी आती हैं? बिल्कुल नहीं। हमें उन जिम्मेदारियों को पूरा करना है। और मेरा काम था, ये जो मुश्किलात मैं नीचे देख रहा हूँ, मैं अपने बरादरी के जो लोग हैसियत रखते हैं उनके गोशे गुजार कर दूं, ताकि वो फैसला कर सकें क्या हमने जो आखिरत की तैयारी करनी है, अव्वल ख्वेश और बाद फरफेश। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के लिए दूसरे इदारों में जितने मर्जी पैसे दें, सबसे पहले हमें अपना घर देखना है। मुझे तो ये समझ आती है, अव्वल ख्वेश बाद दरवेश। अगर हम अपने बहन भाइयों का ख्याल ना करें और हम दूसरी जगह पे जाके करेंगे तो हम कहाँ पे खड़े हैं, ये हमें खुद देखना है। एक खातून बिजली का बिल का मेरे पास फ़ोन करती है, जी मेरे पास बिल नहीं है। मैंने उससे माजरत कर ली, वो जोन साहब के पास गई, जोन साहब ने मेरे पास भेजा। मैंने कहा हमारे पास फंड नहीं है। अच्छा 5,000 रुपया दो, बाकी मैं देखता हूँ। अच्छा मैंने उसका बिल चेक किया कि ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ये बिल में इतना इस्तेमाल कर रही है, 21,000 रुपये का इसकी हैसियत नहीं है तो बिल इतना इस्तेमाल कर रही है। उसका बिल रूटीन में 5,000 6,000 में आ रहा था, ये उन्होंने वापडा वालों ने ज़्यादा भेज दिया। वो फंस गई, वो उनका खुदा भला करे, इन्होंने उसका वो काम कर दिया। और अक्सर ये मामला ऐसे हैं। हमारे पास अगर फंड हो, हम खामोशी से वो काम करें ताकि उसकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो। हम इसमें मजबूर हैं। यूनिफॉर्म, ये अपना बच्चों की ट्रांसपोर्ट, ये वगैरह वगैरह चीज़ें छोटा मोटा कभी कर दिया, बाकी चीज़ें रह जाती हैं। अब हमने इस वक्त मैं बड़ा क्लियर हूँ, कबीले के लोगों की ये ज़रूरियात पूरी करने के लिए कम से कम हमें 10 लाख रुपए महीना चाहिए। ये ज़रूरियात बुनियादी ज़रूरियात हैं। उसके लिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, आपने देख लें क्या डिसीजन लेना है। मैंने अपनी जिम्मेदारी ये आप लोगों तक पहुंचानी थी, मैंने पहुंचाई। अब आपका काम है, आप क्या करेंगे। भाई आप वो स्लिपें वगैरह रख दो, टेबलों पर रखवा दें। हमने ये फैसला किया है कमेटी ने, हमारी इस वक्त जो फीसें जा रही हैं तकरीबन 100+ बचे हैं। 200 कम 1.5 लाख रुपया फीसों की मद में जा रहा है और ये हम हाफ फीसें दे रहे हैं। हमने ये फैसला कर लिया है कि इस दफ़ा ये अगले महीने ये नया जो सेशन शुरू हो रहा है, हम सबको पूरी फीसें देंगे अपने कबीले के बच्चों को। नंबर 1, जिस तरीके से लोगों को पता चल रहा है कि ये खामोशी से बगैर इज्जत नफ्स को मुजरू किए पैसे मिल रहे हैं, लोगों की तादाद बढ़ रही है। सफ़ेद पोश आदमी निकल रहा है और निकलेंगे। पहला हमने टास्क पूरा किया जो हमारे पास पिछली तरह से थी, उसको कवर किया। सेकंड टास्क ये है कि हम इनको फीसों को पूरा देंगे इंशाल्लाह, ये जो मंथ चल रहा है। थर्ड टास्क हमारा ये है, जब हमें खुदा तौफीक देगा कि हम इसको पूरा कर जाएं, इन बच्चों की जो ट्यूशन फीसें हैं, क्योंकि आजकल जो स्कूलों का मयार चल रहा है, बगैर ट्यूशन के वो बच्चे अपनी तलीम कंप्लीट नहीं कर सकते। वो भी हमने इंशाल्लाह उस टास्क को भी देखना है। सेकेंडली, हमारी ये फैसला भी किया गया है, कबीला छोकरा इंशाल्लाह अभी से अपने कबीले के जो बरादरान जिनके पास हकदार हैं, मेडिसिन के पैसे नहीं हैं, कबीला छोकरा उन्हें हाफ मेडिसिन के पैसे भी अदा करेगा। ये दोनों काम
फीसों की कंप्लीट पेमेंट नेक्स्ट मंथ है, नया साल शुरू हो रहा है स्कूल के वाले से वो, और ये मेडिसिन का अभी से ये काम इंशाल्लाह शुरू कर दिया जाएगा। और इस सारी सूरत हाल में हम यहाँ पे खड़े हैं, एक शेर में मैं आपको दुआ तो कर, जिसके असर में हम चल रहे हैं, दुआ तो कर असर भी हुसैन दे देंगे, दुआ तो कर असर भी हुसैन दे देंगे, तू अपने कदमों पे चलने की मश्क जारी रख, तू अपने कदमों पे चलने की मश्क जारी रख, परवाज के लिए पर भी हुसैन दे देंगे। थैंक यू वेरी मच जी।